गुड मॉर्निंग। आज हम भारत के उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में है वो समझेंगे, क्योंकि ये हमारा रिसेंट टॉपिक है। एक सबसे पहला कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका इलेक्शन है वो किन के द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में है एक निर्वाचक मंडल तैयार किया जाता है, जिसमें है वो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों प्रकार के नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि निर्वाचित सदस्य और जो नॉमिनेटेड यानी कि जिनको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो दोनों ही भाग लेते हैं। हालांकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में है वो मनोनीत सदस्य हैं, वो भाग नहीं लेते। इसमें जो वोटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज़ किया जाता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये लेटेस्ट जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है उसमें जो दो कैंडिडेट थे उनकी है वो पिक्चर है वो दिखा रखी है। जो एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से थे वो सीपी राधाकृष्णन, और जो इंडिया ब्लॉक नॉमिनी थे उनका नाम है बी सुदर्शन रेड्डी। अब बात आती है कि योग्यताएं क्या होनी चाहिए अगर किसी भी व्यक्ति को इलेक्शन लड़ना है उपराष्ट्रपति का, तो उसके अंदर कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहला कि वो भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, जन्म से भारत का नागरिक हो, ये अनिवार्य नहीं है। न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष की उसने प्राप्त कर ली हो। इसके अलावा राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, ये हमारे संविधान में दे रखी है। जहाँ राष्ट्रपति की बात आती है तो राष्ट्रपति के लिए हमने लोकसभा का सदस्य बनने योग्यता है हमने ऐड कर रखी है। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद है वो काउंट करते हैं जहाँ पर हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, उसको वो लाभ के पद में काउंट किया जाता है। इसके बाद आता है नॉमिनेशन प्रोसेस की नॉमिनेशन के लिए क्या करना पड़ता है। नॉमिनेशन है वो कैंडिडेट्स के द्वारा जो इलेक्टरल कॉलेज बना है उनके कैंडिडेट्स के द्वारा, जो इलेक्टरल कॉलेज में है वो पार्लियामेंट के ही सभी हैं वो मेंबर्स होते हैं, तो उनके द्वारा ही नॉमिनेशन किया जा सकता है किसी भी कैंडिडेट का। नॉमिनेशन पेपर आर स्क्रूटनाइज्ड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा वो डिसाइड होता है, वो इसको जांच पड़ताल करता है इन नामांकन पत्रों की। इसके कैंडिडेट रिक्वायर 20 प्रपोजर एंड 20 सेकेंडर्स यानी कि 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावकों की आवश्यकता है नॉमिनेशन के लिए। अब बात आती है वोटिंग प्रोसेस। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कास्ट देयर वोट यूजिंग बैलेट पेपर। बैलेट पेपर के द्वारा है वो इलेक्शन होता है, ईवीएम का प्रयोग है इसमें नहीं होता, क्योंकि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। एक ही मत पर आप प्रेफरेंस के हिसाब से है वो जितने भी कैंडिडेट है सबको वोट देते हो प्रेफरेंस के हिसाब से, लेकिन जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी वो काउंटिंग में है वो फर्स्ट प्रेफरेंस ही काउंट होती है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इज़ यूज टू डिटरमाइन द विनर, यानी कि विजेता घोषित करने के लिए, विजेता को चुनने के लिए वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। वोटिंग इज यूजुअली कंडक्ट थ्रू ए सीक्रेट बैलेट, यानी कि गुप्त मत प्रणाली का है वो इसमें प्रयोग किया गया है। वो इंडिया में है वो प्रत्येक जो इलेक्शन कोई भी इलेक्शन है उसमें है वो गुप्त मत प्रणाली का है वो प्रयोग किया जाता है। ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें दिखाया गया है कि वोटिंग कैसे, जो 2025 का वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है वाइस प्रेसिडेंट का, तो उसकी कुछ हैं जिसमें हमारे प्रधानमंत्री, लोकसभा अपोजिशन मिनिस्टर हैं जो, इसके अलावा कुछ और मंत्री हैं या फिर ये कहें कि विपक्षी नेता हैं, उन्होंने है जो मत का प्रयोग किया था, उनकी जो कुछ पिक्चर्स हैं वो। इसके अलावा आता है काउंटिंग एंड रिजल्ट। बैलेट पेपर आर काउंटेड एंड वोट आर ट्रेल्ड, गिने जाते हैं और वोट हैं वो काउंट की जाती हैं। द कैंडिडेट विद द रिक्वायर्ड कोटा ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अब एक बात है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी राष्ट्रपति की तरह एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, जो कि होता है 50% से अबो, कि अगर 50% से अबो अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ तो हम सेकंड राउंड की काउंटिंग करते हैं, यानी कि जब प्रेफरेंस है जिसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है, कैंडिडेट की संख्या अधिक हो जाती है तो किसी को भी है वो स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हो पाता, जिसके कारण है वो सेकंड राउंड की काउंटिंग करनी पड़ती है, जिसमें जो सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस की वोट जिनको मिली थी उनको ख़त्म करके उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो सेकंड प्रेफरेंस हो फर्स्ट प्रेफरेंस बन जाती है, फिर उनको है वो काउंट करके डिवाइड कर दिया जाता है।
रिजल्ट्स आर डिक्लेयर अनाउंस्ड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर। जो रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया था इलेक्शन करवाने के लिए, उसी के द्वारा वो रिजल्ट घोषित किया जाता है। ये जो पिक्चर है वो आफ्टर रिजल्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो 2025 में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, उसके बाद हमारे जो 15th वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे वो हैं CP राधाकृष्णन। हालांकि अभी तक उन्होंने ओथ ली नहीं है। बात आती है ओथ सेरेमनी। ओथ है वो प्रेसिडेंट के द्वारा है वो दिलाई जाती है। प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस एंड सिक्रेसी की है वो वोट दिलाता है, यानी कि पद और गोपनीयता की है वो शपथ दिलाता है। ये जो पिक्चर्स दिखा रखी है इसमें जो हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जगदीप धनखड़ जी थे, और उनको जो शपथ दिला रही हैं वो हमारे राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।